नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शक्तिपीठ पर। मित्रों, मैं संदीप शर्मा आज आप सभी के सामने गाय की महिमा के ऊपर एक कहानी लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की गौ आधार शक्ति है, क्योंकि गाओ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माँ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, गवाम मध्ये वसाम्यहम, गाय में मैं हूँ। और वेद कहते हैं, माता रुद्राणाम पिता वसूनाम स्वसा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि। गाय माँ है, गाय अमृत की उत्पत्ति का सोर्स है। रामायण में एक चौपाई है, जा दिन धरा धेनु न होई, रसा रसातल तांचन जाई। जिस दिन पृथ्वी पर गाय नहीं होगी, उस दिन यह पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में हमने एक संदेश और एक संकल्प लिया है, जिसे आप जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी। यह कहानी है बोला धेनु की। चंद्रावती नगर में एक बोला धेनु नाम की गाय रहती थी। बोला धेनु रोज जंगल जाती और जंगल में हरी हरी घास, जड़ी बूटियां चरती और चरने के बाद वह अपने घर आती। घर में उसका एक बछड़ा था, जो पूरा दिन भर अपनी माँ का इंतज़ार करता और शाम को जब उसकी माँ घर आती तो बछड़ा अपनी माँ को देखकर खुशी के मारे प्रसन्न हो जाता और माँ बोला धेनु उसको जैसी जंगल से आती उसको अपना दूध पिलाती। हर रोज़ यही प्रक्रिया चलती। बोला धेनु जंगल जाती और जंगल से घर आती, शाम को अपने बछड़े को दूध पिलाती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बोला धेनु रोज की तरह जंगल गई और चरते चरते वो दूसरी पहाड़ी पर जा पहुंची। समय भी ज़्यादा हो गया था। जैसे ही बोला धेनु घर के लिए प्रस्थान करने लगी, तभी अचानक उसे एक भयानक शेर मिला। शेर बहुत गुस्से में था। जैसे उसने बोला धेनु को देखा, उसने आक्रमण किया ही था कि बोला धेनु बोली, हे जंगल के राजा, तू मेरा शिकार कर ले, पर मेरा घर पर एक बछड़ा है जो दिन भर से भूखा है। पहले मुझे उसे दूध पिलाने दे, फिर तू मेरा शिकार कर लेना। शेर जोर से हंसा और बोला, अपने आप को बचाने का अच्छा तरीका ढूंढा है। फिर बोला धेनु बोली, मैं गाय हूँ, संसार मुझे सत्य का प्रतीक मानता है, अगर तुम भी यह आजमा लो। ये सब सुनकर शेर ने हामी भरी और कहा, जाओ बछड़े को दूध पिलाओ और फिर तुरंत वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बोला धेनु दौड़कर अपने घर गई। घर पर उसका बछड़ा इंतज़ार कर रहा था। अपनी माँ को देखकर बछड़ा जोर से बोला, माँ माँ माँ, लेकिन माँ मायूस थी, परेशान थी। बछड़े ने माँ से उसकी मायूसी का कारण पूछा तो उसकी माँ ने पूरी घटना बताई और कहा कि आज के बाद तू मेरा दूध नहीं पी सकेगा। बछड़ा ये सब सुनकर जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास की गाय भी एकत्रित हुई। उन सभी ने रोने का कारण पूछा तो बोला धेनु ने पूरी घटना बताई। घटना सुनकर गाय के समुदाय की एक वरिष्ठ बुजुर्ग गाय ने कहा कि हे बोला धेनु, तेरे बदले उस शेर के पास मैं जाऊंगी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तेरा तो ये बछड़ा है, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैं जाती हूँ, वो मेरा शिकार कर लेगा। लेकिन तभी एक और गाय बोली कि नहीं, मैं जाऊंगी। फिर एक और गाय बोली कि नहीं, मैं जाऊंगी। और ऐसे से करके अंततः सभी गाय और उनके बछड़े जंगल की ओर चले गए। शेर अपनी जगह पर बैठा था, बोला धेनु का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन उसने देखा कि एक पहाड़ी से
बहुत सारी गाय और उनके बछड़े आ रहे हैं। सभी गाय शेर के पास गई। फिर बोला धेनु आगे आकर बोली कि मैं आ गई हूँ, तू मेरा शिकार कर ले। लेकिन तभी एक और गाय बोली कि नहीं, मेरा शिकार कर ले। एक और गाय बोली कि नहीं, मेरा शिकार कर ले। ये सब देखकर शेर भावुक हो गया और शेर ने कहा कि बोला धेनु, तुम इस पृथ्वी पर सत्य का प्रतीक हो, ये मैं जान गया, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। और ये सब कहकर शेर अपने गुफा को चला गया। बोला धेनु भी और सभी गायें भी अपने घर को चली गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय विजय होती है। ये थी बोला धेनु की कहानी। मित्रों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे उत्तराखंड के परम पूजनीय संत आदरणीय गोपाल मणि जी महाराज का एक ही संकल्प है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। आइए मित्रों, हम सभी लोग इस संकल्प में आदरणीय गोपाल मणि जी महाराज का समर्थन दें और अपनी भागीदारी दें। हमारे शक्तिपीठ चैनल ने एक पहल की है कि 9 मई को हम सभी लोग मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों न हम इस दिन गौ मातृ दिवस के रूप में मनाएं। इसी पहल में हमारे एक प्रिय मित्र ने अपना संदेश दिया है, आप लोग जरूर उसको सुनिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आशीर्वाद स्वरूप अपना कमेंट भी जरूर दें। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं शिवम चंदोक आप सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल शक्तिपीठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र संदीप शर्मा जी, हरिओम, ये हैं हमारे साथ बचपन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी छोटी सी कथा से गौ माता की सेवा महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम महत्वपूर्ण एक मैसेज देने की कोशिश करी है, ताकि इस मीडियम से हम आप सभी के द्वारा एक पहल कर सकें। इस पहल में हम चाहेंगे कि जो 9 मई को अपना मातृ दिवस मनाया जाता है, उसी के साथ ही हम गौ मातृ दिवस को बनाया जाए। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी का हमें साथ चाहिए। धन्यवाद। और आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।